हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं मैं उत्तर सहित। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए ये पेपर है, बाईलिंगुअल है। इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में भी दे रखा है। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान और 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट मिलती रहे। और आपको ये सारे उत्तर मैं बताऊंगा। आपका जो कल पेपर है उसके लिए ये काफ़ी बेस्ट साबित होगा। आपको देख सकते हैं सारा कंप्लीट करना है आप सभी को। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो इसमें आप लिखेंगे 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप ध्यान देंगे, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। ठीक, इस प्रकार से आप कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द मेटल कैन बी कट बाई नाइफ। तो इसमें आपको याद रखना है सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो एंटासिड, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। ठीक है, एंटासिड नामक औषधि का उपयोग होता है। ठीक, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडिजेशंस। तो इस प्रकार से आप इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 एंटासिड। अगला देखिएगा, मनुष्य में वृक्क तंत्र, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और ये पेपर रियल है, 100% आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, उत्सर्जन। ठीक, इस प्रकार से आप इसमें कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको बताना है एम्पियर। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एम्पियर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, यदि किसी विलयन का पीएच मान 9 है तो वह विलयन होगा। कैसा विलयन होगा, तो वो क्षारीय विलयन होगा। ठीक, द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज 9, द सॉल्यूशन वुड बी। तो इसमें आप करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बेसिक। देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अनाक्षी श्वसन किस में होता है। देखो, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक तो आक्षी श्वसन होता है और एक अनाक्षी श्वसन होता है। ठीक है, तो अनाक्षी श्वसन किस में होता है, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभवांतर किससे मापा जाता है। ठीक, विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ये इसमें करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, वोल्ट मीटर। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सारे जितने भी आपको मैं रिक्त स्थान दूँ, इन रिक्त स्थानों को अच्छे से आप हल करेंगे, एक एक रिक्त स्थान को। देखिएगा, आपका पहला रिक्त स्थान है, शरीर में भोजन का पाचन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है भोजन का पाचन, तो आप इसमें बताएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, इसमें उत्तर में आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, और एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर भोजन का जो पाचन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसके बाद में अगला देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो ये आपको सामने दिया गया है, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी, द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है इस प्रकार से। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, इस गुणधर्म को कहते हैं। जैसे मान लीजिए धातु है, उनको खींचकर पतले तार बनाए जाते हैं, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो इसमें उत्तर क्या याद रखेंगे आप, तन्यता कहते हैं। ठीक है, तन्यता आप इसमें करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तन्यता। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपका खाली स्थान। लार में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एमाइलेज कहते हैं। लार में एक एंजाइम होता है उसे एमाइलेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, जली विलयन में क्षार आयन देता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, OH माइनस, ठीक है, इस प्रकार से। ग्रेफाइट विद्युत की होती है, तो याद रखना सुचालक होती है, सुचालक मतलब कि ग्रेफाइट में करंट दौड़ सकता है, इस प्रकार से तो ये विद्युत की सुचालक है। वे सभी धातुएं जिसमें करंट दौड़ता है अर्थात करंट लगता है, प्रवाह होता है करंट का, तो वो विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। और जिनमें विद्युत नहीं जा सकती है, करंट नहीं लगता है, वो कुचालक होती है। ऐसे आपको याद रख लेना है। देखिए, शरीर में पानी का अवशोषण में होता है, किस में होता है, तो बड़ी आंत में होता है। शरीर में पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमली में अम्ल उपस्थित होता है। इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है इमली में, ठीक, टार्टरिक इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिएगा, इसमें आपको विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, तो ये आपको सामने दिया गया है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है उसका समीकरण ये आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये आपको पूरा कंप्लीट लिखना है, ऊपर ऊपर का यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो याद रखना इसमें, क्योंकि इसमें कम रिएक्शन होता है इसलिए, ठीक है। ये आपको लिख देना है कि इसमें कम रिएक्शन होता है इसलिए किया जाता है। इसके बाद में हिंदी वाले भी ध्यान रखें, इसमें इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्योंकि ये धातुएं कम क्रियाशील तथा चमकीली होती है, इस प्रकार से भी आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है, इसे हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, तो रंध्र आप हिंदी में लिख देंगे। अगला देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहते हैं, तो ऑक्सी श्वसन कहते हैं, याद रखना, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन उसको कहा जाता है। और मान लीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है और फिर भी श्वसन हो रहा है तो वो अनाक्सी श्वसन होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली गैस का नाम लिखिए, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। इसके बाद परिपथ में विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है, तो अमीटर के माध्यम से मापी जाती है, अमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, शरीर से अपशिष्ट को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे उत्सर्जन। अब मैं आपको बता रहा हूं, सही जोड़ी बनाइए। ये आपकी सही जोड़ी आ चुकी है स्क्रीन के सामने। श्वसन, तो श्वसन इसमें आपको यहाँ पर मिलाना है ऑक्सीकरण से। प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें सूर्य का प्रकाश। और वृक्काणु, नेफ्रॉन, तो इसमें आपको वृक्क। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड को आप किससे मिलाएंगे, तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को आप मिलाएंगे बिना बुझा चूना, ठीक। पाचन, तो पाचन को आप मिलाएंगे आहार नाल से। और उसके बाद सिरका, तो सिरका एसिटिक अम्ल है। इस प्रकार से आप ये सही जोड़ी बना देंगे। और आपको मैंने ये सही जोड़ी के नंबर भी दे रखे हैं, तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था 9th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कमेंट करिए, अगर आपको वो जो मेन क्वेश्चन है वो भी चाहिए तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, तो कमेंट करके आप जल्दी से जल्दी बता दीजिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो मैं बता दूं। और उसमें क्वेश्चन आपको मैं सारे बता दूंगा इस पेपर का, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले के लिए रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।